अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। लाइन ऑफ कंट्रोल से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। रात इंदौरी याद आ जाते हैं। सरहदों पर तनाव है क्या? एक दफ़ा फिर सरहदों पे तनाव है और आज सुबह की खबर ये है कि इंडियन आर्मी ने शेलिंग की है, फायरिंग की है, अटैक किया है नीलम वैली के इलाके में। सिविलियन कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए हैं, मकानात तबाह हो गए हैं और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भी जामे शहादत नोश की है। लेकिन अभी तक इस न्यूज़ को पाकिस्तान के मीडिया ने, ISPR ने कंफर्म नहीं किया। वैसे ये जो न्यूज़ है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल को जो लोग फॉलो करते हैं, वहाँ पे होने वाली फायरिंग को जो लोग देखते रहते हैं, इश्यूज़ को जो लोग फॉलो करते हैं रेगुलर बुनियाद पे, वो आपको ये बताएंगे कि LOC पे हल्का फुल्का जो शुगल है वो हमेशा जारी रहता है। कभी इन्होंने फायरिंग कर दी, कभी उन्होंने फायरिंग कर दी, तो ये हल्का फुल्का शुगल जारी रहता है। और ये जो न्यूज़ होती है दोनों साइड्स पे, पाकिस्तान के केस में ISPR जो मीडिया को न्यूज़ देता है या इंडिया के केस में ADG फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन जो न्यूज़ देता है, इन दोनों का बुनियादी जो मकसद होता है वो भी एक जैसा होता है, मैसेज भी एक ही होता है। पाकिस्तान का क्लेम हमेशा से ये रहता है कि इंडिया ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की, पाकिस्तान ने बीफिटिंग रिस्पांस दिया, और इंडिया का मौक़िफ़ भी यही होता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और हमने जवाबी कार्रवाई की, मुँह तोड़ जवाब दे दिया। तो दोनों साइड्स पे मौक़िफ़ एक होता है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ को मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं समझता। इसीलिए जब ये ख़बरें आना शुरू हुई तो नीलम वैली के जो हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे जो हमारे सोर्सेज हैं, उनसे रब्ता किया। उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे जंग का समा है और इंडियन आर्मी ने शेलिंग की है, फायरिंग की है, बहुत से लोग उसमें ज़ख्मी हैं। तो इसलिए ये मेरे पास जो ख़बर है वो यहाँ तक है। पाकिस्तानी नौजवानों की, फ़ौजियों की शहादत की कोई ख़बर अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। जो लोग इंडियन मीडिया पे, इंडिया के दूसरे तीसरे दर्जे के चैनलों पे बैठ के जंग लड़ रहे हैं और जंग जीत रहे हैं और स्टूडियो में बैठ के ऐसा शो कर रहे हैं जैसे उन्होंने मैदान में कोई मार्का मारना है और पता नहीं कौन से फतह के झंडे गाड़ देने हैं, उन्हें मैं याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी के साथ जब भी आपकी लड़ाई होगी ना, तो उससे पहले ये लद्दाख को याद कर लो। बल्कि छोड़ो यार लद्दाख को ना, वो अभिनंदन साहब से पूछ लेना, वो जो घुसके मारने आए थे और फिर अपने जहाज़ यहाँ पे छोड़ गए और चाय शाय पी के वापस चले गए। देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी पे हम बहुत से हवालों से तनकीद करते हैं और पाकिस्तान के अंदर हम बहुत सी बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सियासी किरदार पे बात करते हैं, हम सियासी मामलात में मुदाखलत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन कभी किसी शख्स ने न पाकिस्तान के अंदर न बाहर पाकिस्तान आर्मी की प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ पे कभी किसी ने सवालिया निशान नहीं लगाया। हर बंदे ने उनको अप्रिशिएट ही करता है। जो लोग इन मामलात को समझते हैं वो ये जानते हैं कि जवाबी कार्रवाई करना भी जानते हैं, पाकिस्तानी आर्मी जवाब देना भी जानती है। इससे पहले जवाब दिए भी गए हैं और इसके बाद जवाब दिए भी जाएंगे। जो बात हमें करनी है सरहद के दोनों तरफ, पाकिस्तान वाली साइड पे और इंडिया वाली साइड पे जो सेंसेबल लोग हैं, जो बात हमें ज़ोर दे के करनी है वो ये है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। अमन बहुत बड़ी नेमत है, पीस बहुत बड़ी दौलत है। और वो इफ्तिखार आरिफ का मिसरा था ना कि फुरात के साहिल पे हों या दजला के किनारे पर, सारे लश्कर एक तरह के होते हैं। तो जंग में चाहे जिस साइड से भी लोग मरें, इधर से मरें या उधर से मरें, ये इंसान है, ये मेरे और आप जैसे इंसान हैं। इसलिए हमें इंसान की कदर करनी है, हमें इंसान को ज़िंदा रखना है, इंसानियत को ज़िंदा रखना है और उसके लिए जो पीस है, जो अमन है, उसकी तरफ बढ़ना है। जंग किसी मसले का हल न था, न है, न होगा। पाकिस्तान के एंड पे हमेशा जो मौक़िफ़ रहा है, गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक TV इंटरव्यू में भी ये बात की। उनसे सवाल पूछा गया कि अगर इंडिया और चाइना की जंग होती है तो अब ये अज्यूम किया जा रहा है, अब ये डिस्कशन की जा रही है कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो खान साहब ने कहा जी कि देखें, पाकिस्तान और चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम तो जंग चाहते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि इस खित्ते में अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और यही मौक़िफ़ है पाकिस्तान का। हमारा फ़ॉरेन ऑफिस भी यही बात कहता है, हमारी मिलिट्री भी यही बात कहती है, हम आम लोग भी ये चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन अमन बराबरी की सतह पे बातचीत के ज़रिए मुमकिन है। अगर इस तरह के अटैक्स किए जाएंगे जिस तरह नीलम वैली में आज किया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया, आम आबादी पे शेलिंग की गई, आम लोगों को निशाना बनाया गया, अगर इस तरह के अटैक्स होंगे तो ज़ाहिर है फिर जवाबी कार्रवाई होगी। और जवाब आपको पता है इससे पहले भी दिए गए हैं और इसके बाद भी दिए जाएंगे। जगह और वक्त का तयन हम करेंगे और जवाब देंगे। आसिफ गफूर साहब आपको याद होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि दोनों साइड्स पे जो लोग संजीदा लोग हैं उन्हें अमन के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, पीस के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और ये जो फैक्टर्स हैं, जो वार मॉन्गरिंग है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।